नमस्कार, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी पे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब मस्त होंगे। तो आज जो है मैं एक कुछ टॉपिक लेकर आया हूं, उस टॉपिक पे बातचीत करने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि लगातार 2 दिनों से चर्चा चल रही है। हमारे बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है अतुल प्रसाद, उनके द्वारा जो है एक संदेश लोगों के पास पहुंच रहा है कि बीपीएससी को पैटर्न को लेकर, सिलेबस को लेकर चेंजिंग किया जा रहा है, जिससे काफी बच्चे लोग जो है घबराहट महसूस कर रहे हैं। तो मैं आज वही चीज को बताने के लिए कि अतुल प्रसाद के द्वारा क्या निर्णय लिया गया, बीपीएससी पैटर्न के बारे में क्या चेंजिंग किया गया, वही चीज को मैं बताने के लिए आप लोगों के साथ आज मैं उपस्थित हूं। तो मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोग वीडियो के साथ मेरे लगातार तक बने रहेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे और पूरी जानकारी लेंगे कि बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद ने क्या क्या बीपीएससी 68वीं बीपीएससी के एग्जाम जो होने वाला है 8 जनवरी को, उसमें क्या क्या चेंजिंग किया गया है। ठीक है, तो लास्ट तक आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है, और देखते रहिए। अब बहुत सारे बच्चे लोग जो होंगे वो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आज जो है मैं इस सर को मैं दूसरे चैनल पर देख रहा हूं तो घबराहट की महसूस नहीं है, घबराहट करने की महसूस नहीं है, घबराहट महसूस मत कीजिए। आज देखिए बाबू, ये जो सरकारी नौकरी जो मेरा चैनल है, ये मेरा ही चैनल है। इसमें जैसे मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को सूचना दिए थे हम कि ये जो मेरा ये भी सरकारी नौकरी जो है मेरा ही चैनल है। इस पे जो है आपको जितना जॉब से संबंधित जो इस पे जानकारी दिया जाएगा, ठीक है। और वो जो एक चैनल मेरा है रैम्बो क्लासेज, उस पे जो है आपको जितना भी एजुकेशन से संबंधित होगा, पढ़ाई से रिलेटेड, उस पे वीडियो जो आता है। तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी पीटी और मेंस में क्या क्या बदलाव हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेंस में भी बदलाव किया गया है, कुछ लोग बोल रहे हैं पीटी में बदलाव किया गया है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिलेबस ही चेंज कर दिया गया है। तो देखिए वैसा बात नहीं है, बस कुछ जो है चेंज किया गया है, उसी चीज को आप लोगों को देखना जो है बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि 8 जनवरी को 68वीं बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आइए देखिए वीडियो के साथ बनते हैं। देखिए सबसे पहले कि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि आप लोगों को मालूम होगा कि पहले जो है बीपीएससी पीटी, जैसे में 67वीं बीपीएससी हुआ, 67वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ महाशय, तो उसमें जो है पहले जो है वो 150 प्रश्न पूछे जाते थे। कितने प्रश्न पूछे जाते थे? 150 प्रश्न जो है पूछे जाते थे। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता था सर वो 1 नंबर का होता था, 1 मार्क्स का होता था। और फुल मार्क्स की बात किया जाए तो 150 मार्क्स का जो होता था, 150 मार्क्स का आपका पीटी होता था, ठीक है। पहले की बात कर रहा हूं। तो अब चेंजिंग क्या किया गया है कि अब जो 150 प्रश्न पूछा जाएगा वो 150 प्रश्न ही रहेगा। मात्र इसका जो मार्क्स है वो मार्क्स 150 प्रश्न जो है उसका मार्क्स जो बढ़ा दिया गया है, 150 प्रश्न 150 मार्क्स कराता था, वो जो है अब कर दिया गया है 200 मार्क्स का। कितना का कर दिया गया है? 200 मार्क्स का कर दिया गया है, ठीक है, 200 मार्क्स का। तो अब इसका एग्जाम कैसे कैसे लेगा, कैसे 200 मार्क्स का एग्जाम लेगा, तो ध्यान से आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लास्ट तक बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को मालूम हो सके कि बीपीएससी का पैटर्न नहीं हुआ है चेंज, क्या चेंजिंग किया गया है मेंस में, पीटी में, ठीक है। तो ये 150 प्रश्न जो है इसको कुछ नहीं किया गया, इसको 2 भागों में इसका एग्जाम में दो पैटर्न में इसका बांटा गया। इसको में देखिए बस इसका जो नंबर है, एक जो है आपका पूछा जाएगा 150 मार्क्स का जो पूरा प्रश्न था इसको 2 भाग में पूछा जाएगा, ठीक है। एक जो आपको पूछा जाएगा उसमें होगा 150 मार्क्स का, 100 प्रश्न होगा एक में, और एक में जो होगा वो 50 प्रश्न होगा। कितना होगा? 50 प्रश्न, ठीक है। ये 100 प्रश्न जो होगा श्रीमान, वो 100 प्रश्न जो होगा, एक प्रश्न जो होगा आपका 1 नंबर का होगा। कितना मार्क्स? 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। एक प्रश्न 1 मार्क्स था, तो टोटल प्रश्न कितना हो गया? 100। तो 100 प्रश्न जो होगा आपका 100 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का आपका प्रश्न हो जाएगा, ठीक है, 100 मार्क्स का। अब बात करते हैं कि एक भाग तो 100 प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा एक प्रश्न पे, तो 100 मार्क्स हो गया फुल। और उसके बाद जो आता है प्रश्न, 50 प्रश्न की बात की जाए तो 50 प्रश्न की बात करेंगे श्रीमान, तो आपको जो है ये 50 प्रश्न जो होगा वो आपको एक प्रश्न पे आपको 2 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर? 2 नंबर। 2 नंबर मिलेंगे तो 50 दूनी सर 100 हो गया, 100 हो गया, 50 दूनी 100, तो ये जो होगा आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और 100 मार्क्स का होगा तो 100 मार्क्स इधर और 100 मार्क्स इधर, कितना हो गया टोटल सर? 200 मार्क्स का,
ठीक है, 200 मार्क्स का हो गया। ये 50 प्रश्न ऐसे रहेंगे, इसी चीज को लेकर सारे बच्चे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, उसी चीज को मैं आज कंफर्म करता हूं। आप लोग देखिए वीडियो में, ये जो 50 प्रश्न होगा, ये 50 प्रश्न जो आपके पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न से अलग हटके जो पूछे जाएंगे, इसमें जो है प्रश्न में बाबू 50 प्रश्न में आपको स्टार लगा मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टार लगा हुआ मिलेगा। स्टार लगा हुआ क्यों मिलेगा? प्रश्न में 50 प्रश्न में, उसमें 50 प्रश्न में स्टार लगा हुआ इसलिए मिलेगा क्योंकि ये 50 प्रश्न जो होगा आपका, वो जो होगा हार्ड क्वेश्चन होगा। क्या होगा? हार्ड होगा, मतलब कठिन प्रश्न होगा 50। ये जो 100 मार्क्स का होंगे वो आसान प्रश्न होंगे, और ये जो है हार्ड प्रश्न होगा जिसमें स्टार का चिन्ह लगा होगा। ठीक है, स्टार का चिन्ह लगा होगा, और ये जो है 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो 50 दूनी 100 नंबर का, समझ गए? तो ये 50 जो क्वेश्चन होंगे उस पर स्टार लगे होंगे, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये हार्ड प्रश्न जो है, और इसका हार्ड प्रश्न, और अगर इस प्रश्न को आप बनाते हैं और इसमें जो आपका नंबर ज्यादा सही होता है तो उसके लिए अलग से भी नंबर दिए जाएंगे, ज्यादा नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि वो हार्ड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा? हार्ड क्वेश्चन रहेगा, इसलिए उसमें ज्यादा नंबर दिया जाएगा आपको। ठीक है, अब बात की जाए कि इसमें क्या नेगेटिव मार्क्स की बात की जाए, नेगेटिव मार्क्स की चर्चा है, तो हाँ, नेगेटिव मार्क्स की भी संभावना है। अगर नेगेटिव मार्क्स की अतुल प्रसाद ने बताया है, आज के ही दैनिक भास्कर में उन्होंने बताया कि अगर नेगेटिव मार्क्स की बात की जाए तो 0.25% हो सकता है, या 0.50% हो सकता है। इस पे जो है अभी निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन बहुत जल्द इस पे निर्णय लेकर लोगों के पास सूचित किया जाएगा, आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, अब जो बात आती है कि मेंस में भी कुछ बदलाव हुए हैं। ये तो पीटी की बात हुई, पीटी में आप समझ गए कि ये 50 प्रश्न जो होंगे वो 100 मार्क्स का एक प्रश्न 2 मार्क्स का, ये हार्ड क्वेश्चन क्या होगा? हार्ड, कठिन प्रश्न। और ये होंगे जो ये हल्का रहेगा बाबू। जैसे आप ऐसा क्यों किया गया है, पैटर्न को चेंजिंग क्यों किया गया है? जैसे में आप कोई भी स्टूडेंट होता था, फॉर्म भरने का एज उनका हो जाता था, ग्रेजुएशन पास आउट हो जाते थे और वो फॉर्म को फिलअप कर देते थे, चाहे वो पढ़ने में कमजोर हो या अधिक तेज हो। तो बाबू इसमें होता क्या था कि बहुत सारे बच्चे लोग जो होते थे वो तुक्का मारते थे। कोची मारते थे? तुक्का, था ये मार दिए टिक, फलना के आंसर फलना, फलना के आंसर फलना। तो होता क्या था इसमें बाबू कि पढ़ने वाले बच्चों को रिजल्ट एक एक नंबर से गिर जाता था, और नहीं पढ़ने वाले बच्चों को जो होता था रिजल्ट हो जाता था। इसी कारण को लेकर यह मुद्दा उठाया गया, ये बात उठाई गई कि इसमें जो है कुछ चेंजिंग किया जाए। ठीक है, तो इसीलिए आपको 50 प्रश्न जो होगा वो कठिन प्रश्न दिया जाएगा, हार्ड प्रश्न दिया जाएगा, भारी क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें जो होगा स्टार लगा होगा। आप समझ जाइएगा देखकर ही कि ये जो है हमारा एक प्रश्न 2 नंबर का है, इसमें अगर ज्यादा सही करते हैं आप तो ज्यादा मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, नेगेटिव मार्क्स की बात करें तो 0.25% अभी निर्णय नहीं लिया गया है। आज के पेपर में दैनिक भास्कर वाला में आप पढ़िएगा, पढ़ सकते हैं, तो उसमें दिया गया है कि 0.25% जो है इसमें हो सकता है, और या 0.50% हो सकता है। तो अगर बात की जाए तो 0.25% की, तो 1/4 4 प्रश्न को गलत करते हैं तो 1 नंबर जो आपको काटा जाएगा, और नहीं तो अगर आप 2 प्रश्न को गलत करते हैं तो 1 नंबर काटा जाएगा, 0.50% रहेगा। तो ठीक है, तो ये बात हुई पीटी की। तो पीटी में ज्यादा देखिए हड़बड़ाहट की बात नहीं है, बस आप देखिए बात ऐसा होता है कि जब बिना पढ़े वाले स्टूडेंट को रिजल्ट होगा कैसे, तो बस मेहनत कीजिए, आप जो है सब छन आ जाएंगे, नहीं पढ़ने वाले भी पढ़ने वाले भी सब छन आ जाएंगे। ठीक है, ये भी जरूरी था, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे भी परेशान थे नहीं पढ़ने वाले से, क्योंकि उनका जो रिजल्ट होता था एक ना एक नंबर से गिर जाता था, वो अत्यंत दुखी होते थे कि मेरा रिजल्ट जो है नहीं हुआ और हमसे कम पढ़ने वाले बच्चों को रिजल्ट हो गया, इसी चीज को लेकर चिंतित होते थे। तो अब बात आती है मेंस में, तो मेंस में बात आती है तो मेंस की जानकारी जैसा कि दूंगा मैं, कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेंस का जब एग्जाम देते थे तो आप जो है उसमें 2 लैंग्वेज का जो सिलेक्शन किया जाता था, या तो मेंस आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, या तो मेंस आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं हिंदी में लिख सकते हैं। क्या? हिंदी में लिख सकते हैं। अब नियम क्या हुआ है सर कि आप किसी एक लैंग्वेज को चूज करना होता था, उसी में मेंस लिखना होता था। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिखिए, अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिखिए। अब क्या छूट दिया गया है अतुल प्रसाद के द्वारा, हमारे बीपीएससी लोकसभा आयोग के अध्यक्ष हमारे अतुल प्रसाद जो है उनके द्वारा क्या सूचित किया गया है कि अगर
जो भी बच्चा, जैसे में पेपर, समान अध्ययन का पेपर और कोई दूसरा अध्ययन का पेपर, दो पेपर अगर है तो एक पेपर को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और दूसरे पेपर को महाशय हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये अतुल प्रसाद के द्वारा बोला गया है कि अगर बच्चा जो है अगर एक सब्जेक्ट को अंग्रेजी में लिखे और दूसरे सब्जेक्ट को हिंदी में लिखे, इसके लिए स्टूडेंट को जो है छूट दिया गया है। ठीक है, लिख सकते हैं। क्या दिया गया है? छूट दिया गया है। और अगर बाबू एक बात और यहां पे आती है कि मेंस का जो आप एग्जाम दे देते थे तो आप ढेर दिनों तक, जब तक एग्जाम का कॉपी चेक नहीं हो जाता, कॉपी चेक हो जाता था, जब तक रिजल्ट नहीं आता था, जब तक आप लोग चिंतित रहते थे कि क्या कब रिजल्ट आएगा, कैसे पता चलेगा कि हमारा कितना नंबर आया है। तो एक चीज और यहां पे अतुल प्रसाद ने बताया कि अगर आप बीपीएससी मेंस का एग्जाम दे देते हैं और जैसे ही आपका कॉपी चेकआउट हो जाता है तो चेक कर देने के बाद आपको वेबसाइट पर जो है आपका मेंस का कॉपी जो है क्या स्कैन कर दिया जाएगा और आप लोग जो हैं आप मेंस के नंबर को भी आप देख सकते हैं कि मैंने मेंस में कितना नंबर्स का लिखा है और कितना नंबर्स हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये बीपीएससी पीटी और मेंस के बदलाव के बारे में हम लोग जाने, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है। अगर आप लोग वीडियो के साथ बने रहे होंगे और देख रहे होंगे तो आप लोग पूरी डिटेल समझ गए होंगे कि कुछ ज्यादा बदलाव जो है इसमें नहीं किया गया है। अच्छा ही किया गया है। नहीं पढ़ने वाले को बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ने वाले मेहनत कीजिए। ठीक है, मेहनत कीजिए। मेहनत ही सफलता को कुंजी है जो किसी भी दरवाजे के ताला को खोल सकता है। ठीक है, तो ये देखें आप लोग बीपीएससी पीटी मेंस के, पीटी या मेंस के बदलाव के बारे में। तो मैं अब विदा लेना चाहूंगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं सरकारी नौकरी, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जितने भी जॉब से संबंधित जितने भी वीडियो मिलेंगे इसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो शेयर करवाइए और कीजिए और तनी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।